मेरा नाम जय सिंह महर। मैं ग्राम सभा बोंगा बाड़गटी तहसील भटवाड़ी का रहने वाला हूँ। मेरी ग्राम सभा में जो है 4 गांव आते हैं। ग्राम सभा बोंगा में 4 गांव आते हैं। नंबर 1 बोंगा, नंबर 2 इडांगो, नंबर 3 टोली और नंबर 4 आता है क्याणगांव। हमारी ग्राम सभा बोंगा से लगभग 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्याणगांव बसा है, जिसमें 25-30 परिवार जो है निवास करते हैं। 2002 में जो है हमारी गांव की दुर्दशा, पानी की दुर्दशा को देखकर तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, जो कि वर्तमान में गंगोत्री क्षेत्र के विधायक भी हैं, जिन्हें हमारी क्याणगांव की दुर्दशा को देख करके 1.5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करके हमें पानी नसीब कराया। और इस प्रकार से ब्लॉक प्रमुख जी हमारे मसीहा बन करके हमारे सामने खड़े हुए थे। देखिए, अफसोस की बात है कि जहां उन्होंने हमारे गांव को पानी से सिंचित किया है, हमें पानी उपलब्ध कराया, आज गंगोत्री क्षेत्र के विधायक होने के पद पर बैठ करके आज उसी गांव में जो है वो पानी को जो है ये जल नद मिशन को जो है ध्वस्त कर दिया। तो जल जीवन मिशन से आपके उसमें पानी नहीं आया? कोई पैसे नहीं आया। अब जो उन्होंने 2002 में हमें जो है कोई लाइन नहीं बिछी, कुछ नहीं हुआ? ब्लॉक से जो हमें पानी दिया था जी, उसका जो चैम्बर और टैंक जो गजेरी में बनाया गया था, जी जी, और भूकंप और जब आपदाओं के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसमें पानी रुकने कोई मतलब सारे ध्वस्त हो गए हैं। अब स्थिति यह है कि उन नलों में पानी भी आता है तो वो सारे नल बंद पड़े, सड़ गए हैं। अब स्थिति यह है कि जैसे हमारे देश में पहले जो है गगरे और बंटा से पानी जो है पनघट से भर के लाते हैं, आज हम जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो अपने पीठ पर जो है पानी को जो है बंटा और गगरों पे ढो करके अपने पशु जीवन को यापन करने में लगे। अब आप जैसे 57 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, आज आप लोगों का 57वां दिन है, तो कल जो गिरफ्तारी हुई उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उसके बारे में बताऊँगा जी, मैं बताऊँ आ रहा हूँ उसी बात पर। जी जी, तो हमने सुना है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है गांव को सशक्त करने के लिए सबसे पहले जो है जल की योजना गांव-गांव में पहुंचाया, क्योंकि हमारे मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि गांव जब मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो राष्ट्र जो है आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र की तरफ जो है अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है हमारे शासक और प्रशासक ये जो हमारे गाँव को जो है, जहाँ मोदी जी जो है गांव को मजबूत करने का स्वप्न देख रहे हैं, वही हमारे इस जनपद के जो है प्रशासक ये जो हम गांव को जो है गुलामी की तरफ धकेल रही है, 50 साल पीछे धकेलने में लगे हैं। हमारा मतलब ये है, हम धरने पर यहाँ बैठे हैं, हम ये कहते हैं कि जांच कराइए। जांच कराने में क्या हो रहा है? आप आइए न, जांच कराइए, स्वागत। हमें धरना पर बैठने के किसी को शौक नहीं है। अब जितने भी लोग हैं यहाँ सारे मजदूर लोग हैं, ये अपने मजदूरी करके अपने बच्चों के पेट पाल रही है, पशु भी पालने, लेकिन सब ने अपना काम छोड़ करके यहाँ आ रहे। क्यों आ रहे? मजबूरी तो है ना, उसी मजबूरी के तहत ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे शासक प्रशासक जो है शर्म आनी चाहिए कि उन्हीं के ना के नीचे उन्हीं की जनता, जिस जनता के लिए शासन ने सरकार ने उनको कुर्सी पर बिठाया, आज उन्हीं की उसी जनता को चौराहे पर ला करके उनके यहाँ धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अब रही सवाल इसकी कल की बात, जो कल 12 तारीख जो है, 12 तारीख जो हम धरने पर बैठे थे, 5 मिनट का हमने नारा लगाया कि इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, डीएम पानी दो, हमें पानी दो, यही तो नारा लगाया हमने। इसी नारे पर इन्होंने जो है हमको जो है बंद कर दिया। हमें जो है गाड़ी पर भेज करके 19 पुरुष और 5 महिलाओं को इन्होंने जेल में डाल दिया हमको। और फिर हमारी डॉक्टरी कराए, डॉक्टर कराते करे रात की 10 बज गई, और फिर हमें 12 बजे यहाँ कलेक्ट्रेट में लाया गया। फिर हमारी जो है बगैर हमारी शर्तों के मुताबिक हम ना कोई जमानत देंगे और ना मुचलके भरेंगे। अगर आपको हमें रिहा करना है तो कीजिए, नहीं तो हमें टेरी भेजिए आप। तो उन्होंने हमारे शर्तों के हिसाब से हमको रिहा कर दिया। और रिहा करने के बाद पुलिस प्रशासन 1 बजे रात हमको कलेक्ट्रेट में अकेला छोड़ करके, और मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन सब अपने अपने घरों में चले गए। हमें यहाँ जानवर की तरह छोड़ दिया गया। क्या हम जानवर हैं? क्या आप लोगों को भोजन भी कराया गया? ना हमारे लिए कोई भोजन की व्यवस्था थी, ना कोई जलपान की व्यवस्था थी। एक प्रकार से जानवर की तरह हमको यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए आप कहाँ धौतरी कहाँ है, कितना किलोमीटर यहाँ वहाँ के लोग यहाँ आ रहे थे। कहाँ पावा सिंगोट, कहाँ तुम्हारा ये डुंडा गाँव, कहाँ तुम्हारा ये धनारी के लोग,
और कहाँ तो हमारे ये 60 गांव के लोग, कहाँ बाढ़ गड्डी के लोग, 1 बजे रात वो लोग कहाँ जाएंगे? वह भूखे प्यासे तब हमें बरामदे के ऊपर धरना देना पड़ा, फिर हमें वहाँ नारा लगाना पड़ा कि एसडीएम डीएम हमें खाना दो, एसडीएम डीएम हमको खाने दो। तब बाद में उन्होंने हमको एक गाड़ी भेज करके और हमें जो है बाढ़ गड्डी पार करवा दिया कि आप तुम जहाँ जहाँ जाओ हम मरो। ये है हमारे शासन प्रशासन। हम क्या कोई गुनाह कर रहे हैं? यहाँ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और ये अधिकार हमें लोकतंत्र ने दिया, हमारे संविधान ने दिया है। और इसी अधिकार के ऊपर आज ये अंकुश लगा करके और अपनी मनमर्जी करने लगे, उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे। मेरी शासन प्रशासन से और उन व्यक्तियों से मैं अपील करता हूँ जो पर्दे के पीछे, अरे शासन प्रशासन तो एक इन्होंने ये तो मोहरा है, इनके कंधों के ऊपर उन्होंने बंदूक रखा है, लेकिन असली खेल खेलने वाला कौन है? वो पर्दे के पीछे है, जिनको जनता ने जो है अपना मसीहा बन करके और उनको उस बुलंदी पर पहुंचाया जहाँ उसने कल्पना भी नहीं की थी। और आज हमारे साथ उसका बदला हमारे साथ में इस प्रकार से निकाल रही है। क्या गुनाह किया हमने? यही है ना। पर ये मैं उन पर्दे के पीछे वालों को बताना देना चाहता हूँ, अरे अधिकार क्या है? यहाँ से आज यहाँ कल पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, लेकिन उन पर्दे वालों ने जो है हमारे साथ जीना है और हमारे साथ मरना है। फिर क्या होगा? जब पद से निकल जाएंगे तब कहाँ जाएंगे? यहीं पर। और जनता की जो हाई जो है ना, वो सर फूट के निकलेगी एक दिन, अगर हमारे सामने ऐसा अत्याचार करेंगे। क्या गुनाह किया था हमने? धन्यवाद।